हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं वही क्वेश्चन कराता हूं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है। मूल संख्या क्या है? क्लियर दोस्तों, मूल संख्या हमें पता करनी है क्या है। तो इन 4 ऑप्शन में से कोई मूल संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 34 को मान लेते हैं मूल संख्या। क्लियर है, 34 को देखेंगे 2 संख्याओं से मिलकर बना है, 3 और 4 से। किससे दोस्तों? 3 और 4 से। अब इनका 2 संख्याएं हो गई है, 2 संख्याओं की बात कर रहा था और 2 संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 7। तो इन दोनों का आप योग चेक करेंगे कितना है? 7 दे रखा है। यहाँ तक तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर बाद में क्या कह रहा है, अंकों को पलट दिया जाता है। तो चलिए अंकों को पलट देते हैं। ठीक है, अंकों को पलट दिया, 4 पहले 3 बाद में, 43 हो गया। पलट दिया जाता है तो नई संख्या जो आई है उसमें 3 जोड़ने पर, नई संख्या में क्या करेंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है। मूल संख्या क्या है? मूल संख्या कितनी हो जाती है? 4 गुना। हमने मूल संख्या कितना माना था आपको? 34। क्या 34 का 4 गुना है आपका 46? नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मान लेते मूल संख्या आपकी 61 है। ठीक है, कितनी है? 61। 61 क्या है? 6 + 1 से मिलकर बना है, 2 संख्या से। दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो दोनों का योग करेंगे, कितना है दोस्तों? 7 है। यहाँ तक तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर क्या करेंगे, पलट देंगे, इनके अंकों को पलट देंगे। तो 1 पहले 6 बाद में 16। फिर नई संख्या जो आई उसमें 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा। क्या दोस्तों आपका 19 61 का 4 गुना है? यही तो पूछा गया है, मूल संख्या की 4 गुना हो जाती है। क्या ये आपकी 19 मूल संख्या की 4 गुना है? नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं दोस्तों, 25। मतलब 2 और 5 से मिलकर बना है, दोनों का योग 7 हो जाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। अंकों को परस्पर पलट देंगे, मतलब 5 पहले 2 बाद में हो जाएगा। क्लियर है। फिर क्या करेंगे, जो संख्या है उसमें 3 प्लस कर देंगे दोस्तों, ये कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्या दोस्तों आपका 55 मूल संख्या का 4 गुना है? मूल संख्या दोस्तों आपकी कितनी है? 25। क्या 25 का 55 4 गुना है? नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब इसे भी चेक कर लेते हैं, कितना दिया गया? 16। मतलब 16 किससे? 1 और 6 से मिलकर बना है, दोनों का योग 7 हो जाएगा। इनके अंकों को पलट दीजिए, 6 पहले 1 बाद में। क्लियर है। नई संख्या में 3 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 61 में 3 प्लस कर देंगे, 64। क्या दोस्तों आपका देखिए 16 का 64 4 गुना है। मूल संख्या कितनी है आपकी? 16। 16 का 64 4 गुना है, तो 16 चौका 64 होता है। इसका मतलब 64 आपका मूल संख्या का 4 गुना है। तो 16 ही क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इन सवालों को सबसे अच्छा तरीका होता है गो थ्रू ऑप्शन। ऑप्शन से आप इन्हें बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? ठीक है, प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए क्या है दोस्तों? एक कप्तान। प्रत्येक 15 सैनिकों के लिए दोस्तों क्या है? एक कप्तान। तो 15:1 हो जाएगा। ये आपका कैप्टन हो गए, ये आपके सैनिक हो गए। ठीक है, 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है और कुल मिलाकर आपको व्यक्ति कितने दिए गए हैं? 1200। क्लियर है। टोटल कितने दिए गए हैं आपको? 1200। सबका योग आपको 1200 दिया गया है, तो आप अनुपातों का भी क्या कर लेंगे? योग। 15 और 1 कितना हो जाएगा? 16। 16 से कर दीजिए इसमें डिवाइड। क्लियर है। 16 से जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बारी चला जाएगा? ये 16 सत्ते दोस्तों आपका कितना होता है? 16 सत्ते आपका 112 होता है। क्लियर। 120 में से 112 कट गया, कितना बचा? 8। 8 में 0 80 हो जाएगा। तो 16 पंजे 80, मतलब 75 बारी कट गया। अब आपसे क्या पूछा गया था? उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी है? कप्तानों का रेशियो कितना है? 1। तो 75 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 75। तो कप्तानों की संख्या दोस्तों कितनी है? 75 है। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि सैनिक पूछ लेता कितने सैनिक हैं, तो 75 का मल्टीप्लाई दोस्तों कितने से करते? 15 से करते। तो 15 × 25 75 का 5 कैरी का 7, 15 सत्ते 105 होता है, उसमें 7 जोड़ देंगे तो 112। क्लियर है। समझ में आ गई दोस्तों बात। सैनिक कितने हैं? 1125। कैप्टन कितने हैं? 75। दोनों का योग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों आपको?
दो ये मिल जाएगा। देखिए 1125 और 75 कितना हो गया टोटल, ये हो गया दोस्तों 1200, और आपको 1200 ही यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। इन 1200 में 75 आपके कितने हैं दोस्तों, कैप्टन है, और 1125 सैनिक हैं। क्लियर हुई दोस्तों बात। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिया जाएगा आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, टीचर स्टूडेंट वाला। एक टीचर पर 15 स्टूडेंट हैं, तो बताइए 25 स्टूडेंटों पर कितने होंगे, ऐसा करके पूछे जाते हैं टीचर और स्टूडेंट के ऊपर। क्लियर। तो कंसेप्ट आपका यही रहेगा, इसी कंसेप्ट से आप उन सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 अनुक्रमित संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 3 संख्याओं का योग कितना दे रखा है आपको 333, तो 2 संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको पता करना है। यहाँ पर संख्या कैसी दी गई है दोस्तों, अनुक्रमित। अनुक्रमित का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, अनुक्रमित का मतलब क्या होता है, लगातार। ठीक है, लगातार मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसे लगातार। क्लियर हुई बात। अब देखिए योग आपके पास कितना है, 333 है। संख्याएं कितनी है, 3 है, तो इन 3 से इस योग में आप डिवाइड दे दीजिए। आपको क्या होगा, हमेशा बीच वाली संख्या पता चलेगी। आप इसे डिवाइड देते हैं, कितनी बारी चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितनी बारी चला गया, 111 बारी चला गया। तो ये 111 दोस्तों क्या है, आपकी बीच वाली संख्या। टोटल संख्या आपके पास कितनी है, 3। 3 में से जब आपके पास बीच वाली है तो एक इसके आगे होगी और एक इससे पहले होगी। क्लियर है। और संख्या कैसी है, लगातार। अनुक्रमित का मतलब लगातार, तो लगातार होंगी। इसके आगे लगातार कौन सी आएगी, 112 आएगी। इससे पहले लगातार कौन सी आएगी, 110 आएगी। क्लियर है। तो तीनों संख्या हमें पता चल गई। आप इन तीनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 333 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, 2 संख्याओं का योग क्या होगा, अंतिम 2। तो अंतिम 2 कौन सी संख्या है, ये दोनों संख्या है, इनका योग आपसे पूछा है। तो इन दोनों का आप योग निकाल लीजिए। 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 1 और 1 2, मतलब 223 हो जाएगा अंतिम 2 संख्याओं का योग। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 223। यही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई दोस्तों बात। यदि आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 333 मिल जाएगा। आप चाहो तो जोड़ करके देख लेना। क्लियर। लेकिन आपसे इन 2 का पूछा है अंतिम का, दोनों को जोड़ लीजिए। यदि शुरू की पहली 2 संख्याओं का पूछ लेता तो इन दोनों का जोड़ के आंसर बता देते आप। क्लियर है। यदि आपसे पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल पूछ लेता तो दोनों का गुणा करके बता देते आप। क्लियर होगी दोस्तों बात। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किरण के पास 50 रुपये तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 रुपये हो तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्स वाई कुछ भी नहीं मानना है। आप क्या करेंगे, ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। आपको क्या करना है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपसे पूछा गया है नोटों की संख्या कितनी है। मान लीजिए दोस्तों नोटों की संख्या आपके पास 30 है। क्लियर है, कितनी है नोटों की संख्या आपके पास, 30। ठीक है, 30 है। 50 रुपये की नोटों की संख्या कितनी होगी, तो 30 का 50 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 1500। ठीक है, कितने नोट हो गए दोस्तों आपके पास, 30 नोट मान लिए आपने, 50 रुपये के 30 नोट मान लिए। क्लियर है, लेकिन कुल नोट कितने हैं, 85 हैं। जब 50 रुपये के आपने 30 मान लिए और कुल हमारे पास 85 नोट हैं, तो 100 के कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों बात। क्यों हो जाएंगे 55, 50 रुपये और 100 रुपये के कुल नोट दोनों मिलाकर 85 हैं, जिसमें से आपने 50 रुपये के नोट 30 मान लिए, तो आपके पास 100 रुपये के कितने बचे, 55 नोट बचे, तभी तो दोनों मिला के 85 होंगे। क्लियर है, 85 होंगे तो 55 मान लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5500 हो जाएगा। अब इनको आप जोड़ लीजिए, कितना होना चाहिए इनका कुल धन मिलाकर 5000 रुपये होना चाहिए। तो क्या ये 5000 है, देखो 5500 तो पहले से ही है, 1500 और ये 5.5, ये कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 50 वाला। मान लीजिए हमने 50 के रुपयों की संख्या 50 है, तो 50 इंटू कितना करेंगे आप, 50 कर देंगे, कितना हो जाएगा 55 25 और 2 0, 2500 हो गया। ठीक है, अब 50 रुपये के नोटों की संख्या आपने कितनी मान ली, 50 मान ली। कुल नोट है 85, तो 100 के कितने बचे, जब 50 के नोट 50 हैं तो 100 के कितने बचे दोस्तों, 35 बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 3500 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 0 0 5 5 10 का 0 कैरी का 1, 3 3 6,
ये 6000 हो गए, लेकिन हमें कितना चाहिए 5000, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन ले लेते हैं 70 वाला। ठीक है 70, 50 के नोटों की संख्या आपने कितनी मानी 70 मान ली, कितना हो जाएगा 5 सत्ते 3500। ठीक है, जब 50 रुपये के नोटों की संख्या आपकी 70 है तो 100 के नोट कितने बचे 85 के लिए, 15 ही तो बचे। कितने दो बचे दोस्तों 15। क्लियर हो गई, क्यों बचे, क्योंकि कुल नोट दोस्तों 85 हैं। 50 रुपये और 100 रुपये के कुल नोट कितने हैं 85, जिसमें से 50 के नोट 70 हैं, तो फिर 100 के कितने बचे 15 बचे, तभी तो दोनों मिला के 85 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1500। अब इन्हें जोड़ लीजिए 3500 1500 कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए था 5000 ही चाहिए था, 5000 यहाँ पर हो गया। तो यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्या पूछा गया था, 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 70 होगी। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4 का मान क्या होगा। ये दोस्तों आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करते हैं लिख लेते हैं। 1/3 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर 4, ये दोस्तों आपको क्वेश्चन दिया गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सरल भाषा में लिख लेते हैं। कैसे, 1/3 हो गया प्लस 1/3 की पावर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 3 का, कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, प्लस 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। क्लियर है, सबको हमने खोल के सरल रूप में लिख लिया। अब क्या करेंगे, नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। जब आप नीचे वाली सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 81। कैसे आ जाएगा 81, 3 से भी कटेगा, 9 से भी और 27 से भी, 81 आ गया। ठीक है, सभी संख्याओं का योग। अब 3 से 81 काटेंगे कितनी बारी कटेगा 27 बारी, 27 एकम 27 हो गया, प्लस 9 से काटेंगे कितनी बारी कटेगा 9 बारी कटेगा, 9 में 81, 9 एकम 9 हो जाएगा, प्लस 27 से काटेंगे 3 बार, 3 एकम 3, प्लस 21 से काटेंगे 1 बार 1 आ जाएगा। सबको जोड़ लो, 27 और 9 आपका कितना हो जाएगा 36, 36 में 3 जोड़ो 39, 39 में 1 जोड़ो 40, कितना आ गया 40 बट्टे में कितना है 81। तो 40/81 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्तों बात, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमने किया है क्वेश्चन को सरल रूप में लिख लिया है सभी को खोल के, फिर नीचे वाली संख्याओं का सबका एलसीएम ले लिया। क्लियर, 3 से काटेंगे 81 को 27 बार कटेगा, 27 एकम 27, 9 से काटेंगे 81 को 9 बार कटेगा, 9 एकम 9, 27 से काटेंगे 3 बार कटेगा 81, 3 एकम 3, 21 से काटेंगे 1 बार कटेगा 1 एकम 1 आ जाएगा। सबको जोड़ लिया 40, नीचे कितना है 81, 40/81 आपका सही आंसर आ गया। सॉल्व होने से पहले कठिन लग रहा होगा, लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं लग रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।